नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार चाणक्य चाणक्य एडू पॉइंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं, जो कि ये आपके परीक्षा में काफ़ी जो है कि लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मई फर्स्ट वीक में जो है कि फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगस्त में जो है कि आपका परीक्षा प्रारंभ हो जाएगा। तो हम लोग अभी से प्रयास करते रहें तो हम लोग जो है कि सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह जो आयोजन किया गया था दोस्तों, यह किया गया था लूसर्न बर्गेन स्टॉक। ये कहाँ किया जाएगा? लूसर्न बर्गेन स्टॉक में। और ये लूसर्न बर्गेन स्टॉक कहाँ पड़ता है, तब आप लोग बताइएगा। यह फ्रांस में पड़ता है। कहाँ पर? फ्रांस में पड़ता है लूसर्न बर्गेन स्टॉक। और आपसे पूछ ले कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, फ्रांस की राजधानी आप लोग बताइएगा पेरिस। कहाँ पे? पेरिस। पेरिस को दोस्तों फैशन की नगरी भी कहा जाता है। और ये जो पेरिस है ना, ये सीन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? पेरिस। उसके बाद आपसे पूछ ले कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तब आप लोग कहिएगा इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रो हैं दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति। तो आप लोग यहाँ से इतना बात याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नमामि गंगे योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है दोस्तों। तो यह जो बनाया गया है, यह बनाया गया है चाचा चौधरी को। अब यह नमामि गंगे योजना क्या है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वर्तमान समय में गंगा नदी में बहुत सारा कूड़ा कचरा जो है कि प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे गंगा नदी का जल प्रदूषित होते जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि गंगा जी में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, तो कपड़े धोने लग जाते हैं। तो इससे जल प्रदूषित होता है और उससे जो है कि जल में जो जलीय जीव रहते हैं उससे नुकसान पहुंचता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी साफ़ सफाई के लिए, गंगा तटों की साफ़ सफाई के लिए जो अभियान चलाया गया उसको बोलते हैं नमामि गंगे योजना। और इसी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? चाचा चौधरी को बनाया गया है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता। तो मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है, ये जीतने वाले हैं दोस्तों टाइगर वुड्स। कौन? टाइगर वुड्स। और टाइगर वुड्स पूछ ले कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तब आप लोग कहिएगा ये यूएसए के हैं। यूएसए यानी कि अमेरिका के हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा 4 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के किस भाग में वर्णित है। मौलिक अधिकार जो है दोस्तों, ये संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आप लोग कहिएगा ये भाग 3 में वर्णित है। किसमें? भाग 3 में वर्णित है। और भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है दोस्तों। इसको क्या बोला जाता है? अधिकार पत्र। इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। बहुत बार प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, अधिकार पत्र कहते हैं। तो वो भाग 3 को कहते हैं। मौलिक अधिकार जो कि लोगों को जो प्रदान किया जाता है अधिकार, उसको बोलते हैं। जैसे बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता जो आपको प्राप्त हुई है, देश के अंदर आवागमन करने की स्वतंत्रता, उसके बाद सरकारी नौकरी पाने की क्षमता, उसके बाद जो है कि आपके विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान नागरिक होते हैं। तो ये जो अधिकार आपको प्राप्त है दोस्तों, उसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आप लोग बताइएगा
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। तो आप लोग बताइएगा, यह जो हुआ था ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। क्योंकि ये वाला जो पूछा जाता है ना, ये तीनों के तीनों पानीपत के तीनों युद्ध ये डेट सहित पूछा जाता है, जैसा कि आप लोग ऑप्शन में देख रहे होंगे। तो इसमें जो कि क्या होता है, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है और वो 1526 जानते हुए भी एग्जाम में सही करके नहीं आ पाता है। इसीलिए जो ना आप लोग ये क्या कीजिएगा कि इसको डेट सहित याद रखिएगा, ठीक है। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था और बाबर जीत गया था। और इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी और करने वाला कौन था? बाबर। तो यहाँ से इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा छठा जो प्रश्न है वह है सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये विशेषता है। पहले तो दोस्तों ये जानिए कि ये जो सूफिया कलाम है, ये सूफिया कलाम क्या है। तो ये सूफिया कलाम एक भक्ति संगीत है। क्या है? भक्ति संगीत है। और आपसे पूछे कि ये किस राज्य से संबंधित है, आपसे क्या पूछ रहा है ये कि ये इसकी विशेषता है, मतलब कि कहाँ की है ये, इसका पूछने का मतलब ये हुआ। तब आप लोग बताइएगा यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर से संबंधित है ये सूफिया कलाम, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड में होता है। अब आपको बताना है, ये साइंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइंस भी जो है कि एसएससी जीडी में अच्छे खासे मात्रा में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो 7 नंबर प्रश्न है वो है सोडियम क्लोराइड में होता है, यानी कि कौन सा बंधन होता है, आप लोगों को ये बताना है दोस्तों। तो इसमें जो बंधन होता है ना वो होता है वैद्युत संयोजी बंधन। कौन सा? वैद्युत संयोजी बंधन होता है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सोडियम क्लोराइड को ही साधारण नमक कहा जाता है, जैसे बोलते हैं क्या? NaCl, NaCl बोलते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। अब ये कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है यह आप लोगों को बताना है। तो यह जो उत्सर्जित करता है दोस्तों वो करता है गामा किरणें। कौन सी? गामा किरणें उत्सर्जित करता है। सबसे पहले तो यह याद रखिए कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो कि किसकी चिकित्सा के लिए किया जाता है, तो ये कैंसर के लिए किया जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, तो वो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हमारा जो अगला प्रश्न है वह है ताप का एसआई मात्रक क्या है। यह प्रश्न आपको देखने में बहुत ही हल्का और आसान लग रहा होगा और ये वास्तव में आसान है भी, लेकिन ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि स्टूडेंट के मन में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है और जिसके वजह से वह एग्जाम में क्या करते हैं, इसको गलती कर देते हैं। तो इसको हल्का समझने की भूल आप ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसको भी आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन की वजह से यह गलती हो जाता है ऐसे प्रश्न। तो आप लोग बताएंगे कि ताप का एसआई मात्रक क्या है, तो यह है केल्विन। क्या है? केल्विन है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि दूध से मक्खन निकालने पर क्या होगा। दूध से अगर यदि मक्खन निकाल लिया जाए, ये प्रश्न बहुत बार आपके परीक्षा में पूछ लिया गया है। अगर आपसे पूछे कि दूध से मक्खन जब निकालते हैं तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूध का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि पुष्कर झील कहाँ स्थित है। पुष्कर झील कहाँ स्थित है यह बताना है आप लोगों को। तो पुष्कर झील जो स्थित है दोस्तों, यह कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो राजस्थान में। अब आपसे पूछ ले कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप लोग कहिएगा अशोक गहलोत। कौन? अशोक गहलोत दोस्तों वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आपसे पूछ ले कि वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो कहिएगा कलराज मिश्र। कौन? कलराज मिश्र वहाँ के जो है कि राज्यपाल हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। साथ ही साथ जयपुर का एक शहर है, राजस्थान का एक शहर है जयपुर, जिसको गुलाबी शहर
पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और यह विश्व धरोहर में शामिल हो चुका है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। तो किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है दोस्तों? यह किया गया है भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो ये सबसे पहले लागू हुई थी राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर नामक जिले में यह लागू हुआ था। और ये कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा जी भी कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ से इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। और अब हम 13 नंबर का जो प्रश्न है वह आपका बुक एंड ऑथर से है। और आप लोगों को पता होना चाहिए बुक एंड ऑथर से जो है कि प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने बहुत बार आप लोगों से क्लास में भी चर्चा किया हुआ है कि द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट के लेखक कौन है। तो द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट के जो लेखक हैं दोस्तों वो है दलाई लामा। कौन? दलाई लामा। और ये दलाई लामा क्या होते हैं? ये बौद्ध धर्म गुरु होते हैं। और बहुत सारी कसौटियों के बाद, बहुत सारे योग्यताओं के बाद, बहुत अच्छे से जांच परख करने के बाद इनका चयन किया जाता है दलाई लामा का। तो इन्होंने बुक लिखा है द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट। तो ये बुक आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग यहाँ से ये बातें याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ये दिवस से भी आपका एसएससी जीडी में प्रश्न रहेगा, ठीक है, और रहता ही है। अगर आपका कम से कम तो 1 नंबर, और अगर आपका लक ठीक रहा तो 2 नंबर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन 1 नंबर तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद देखिए क्या है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तब आप लोग बताइएगा कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। अच्छा, तो 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 21 अप्रैल को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कौन सा? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो आप लोग यहाँ से इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है ये देखिए आ गया। ये प्रश्न जो है कि अपने आप में नरेंद्र मोदी टाइप का है, समझ लीजिए, ठीक है। ये देखिए क्या है कि खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। आपको बताना है कि खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है। तो यह जो खरोष्ठी लिपि होती है ना दोस्तों, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। किधर से? दाएं से बाएं। हम लोग जो लिखना प्रारंभ करते हैं वो किधर से करते हैं? हम लोग बाएं से दाएं लिखना प्रारंभ करते हैं। लेकिन खरोष्ठी लिपि जो है ना, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखेंगे। ये 65वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है और जो कि आगे भी बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाता रहा है। अभी हाल ही में बीपीएससी में पूछा गया, इसीलिए हम आपको बीपीएससी का उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों वह थे A.O. ह्यूम। कौन? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। और ये ICS के रिटायर अधिकारी थे दोस्तों। और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी दोस्तों, उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल थे। और प्रथम बैठक जो हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी WC बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी में। और पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 72 सदस्यों ने। और यह बैठक कहाँ पे हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। कहाँ पर? मुंबई में हुई थी दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो यह जो हिंदू वृद्धि दर संबंधित है ना दोस्तों, यह राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम से संबंधित है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से, यह इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और इकोनॉमिक्स का प्रश्न भी आपके एग्जाम में रहता है। हम बहुत ही उम्दा क्वालिटी के प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ताकि आप लोग
जो कि एसएससी जीडी का एग्जाम में सफल हो सकें और आपको अच्छे से अच्छा पोस्ट मिल सके दोस्तों। ठीक है, सिलेक्शन तो होगा ही, लेकिन अधिक नंबर लेके आना है, दूसरों से बेहतर करके लाना है, तो आपको अच्छे से अच्छा पोस्ट मिल सके। सिलेक्शन तो आपका हो ही जाएगा, अगर यदि नंबर कम रहेगा तो आपको कोई मिल जाएगा बीएसएफ वगैरह का, और अगर अच्छा रैंक रहेगा तो आपको मिलेगा एनआईए वगैरह मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, तो जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है वो है झूम क्या है। तो आप लोगों को पता होगा झूम, ये झूम गाना वाला नहीं है, झूम मारबो करेंगे। झूम जो है ये एक प्रकार का कृषि का प्रकार है। ये क्या है, एक कृषि का क्या है, ये प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर शहर आपको पता होगा ना, जमशेदपुर, इसी को अभी वर्तमान में टाटा के नाम से जाना जाता है, जिसको जमशेदजी टाटा ने इसको बसाया था दोस्तों। तो ये है जमशेदपुर। आपसे पूछे जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, तब आप लोग बताइएगा जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है। देखिए ये जो है आपका विविध का प्रश्न है, और ये बार बार परीक्षा में पूछे जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तब आप लोग बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा झील है दोस्तों कैस्पियन सागर। कौन सा, कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए यहाँ पर है सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन है। तो बीएसएफ के जो महानिदेशक अभी हाल ही में चुना गया है, वो चुना गया है राकेश अस्थाना को। किसको, राकेश अस्थाना को। ये सीबीआई के चीफ रह चुके हैं पहले। ठीक है, किसके, सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो आप लोग इतनी बात याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोगों को पता होगा कि अभी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो आप लोग बताइएगा कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तब आप लोग बताइएगा। ये जो है दोस्तों, ये सुशील चंद्रा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है कि चुना गया। और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 24वें नंबर के। आपसे पूछ ले 23वें नंबर के कौन थे, तो 23वें नंबर के थे सुनील अरोड़ा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। तो रसायनों का राजा कहा जाता है दोस्तों H2SO4 को। किसको, H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व होता है। ठीक है, हाँ, ऑक्सीजन तत्व होता है। अब पूछ ले कौन सा धातु होता है, तब आप लोग बताइए। मानव के रक्त में दोस्तों आयरन धातु पाया जाता है। कौन सा, आयरन। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अपना अगला जो हमारा प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के जो लेखक थे दोस्तों वो थे तकाशी हिरोज। कौन, तकाशी हिरोज थे दोस्तों। तो ये आज का आपका 25 महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप लोग इसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे, और जो है कि इसको याद करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और यहाँ से देखेंगे कि आपको प्रश्न जो है कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी का प्रश्न है। साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, और इसको सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और आप जो है कि इस वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद, और मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।